ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। सॉरी 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 सॉरी। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। दोस्तों, आपने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वोट ज़रूर दिया होगा और क्या सोच कर दिया होगा कि हमारे देश में डेवलपमेंट होंगे, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, हमारे देश में जॉब क्रिएट होंगी और हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। हर कोई दोस्तों यही सोचकर वोट देता है। लेकिन दोस्तों, फ़र्क ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी यही सपने दिखाती हैं लोगों को और इन्हीं चीज़ों के नाम पर वोट लेती हैं। बात करते हैं दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पॉलिटिशियंस की। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो दो नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। पहला राहुल गांधी जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के तीसरी बार। दोस्तों, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भारत में वो कई सारे हैं और कई सारे प्रकार की काम वो करते हैं। पार्टीज़ दोस्तों अच्छी हैं या बुरी ये तय हम नहीं कर सकते। कई सारे लोग पार्टी को ज्वाइन करते हैं और दूसरे पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे कोई बीजेपी में है तो वो कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज़ करेगा क्योंकि वो उनके अपोनेंट्स हैं, वो उनके अपोजिशन में है। इसीलिए दोस्तों एक दूसरा आदमी अपने आप को या दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने लगता है। समाजवादी पार्टी बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करती है, बीजेपी समाजवादी पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही अपोनेंट्स हैं, दोनों ही एक ही गेम में हैं और दोनों ही जीतना चाहते हैं। यहाँ पर अच्छे या बुरे की बात नहीं होती है दोस्तों, यहाँ पर बात होती है काम की, वर्क की। यहाँ पे बात होती है दोस्तों करप्शन की कि किस पार्टी में कितना कम करप्शन है, कितने कम क्राइम किस पार्टी के दौरान हुए हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने लीडरशिप के दौरान कितने लोगों को रोजगार दिया है। बातें दोस्तों इस पर होनी चाहिए भारत में। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दोस्तों, जो लड़ते हैं वो ज़्यादातर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉलोअर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स कभी भी इन टॉपिक्स पर नहीं लड़ते कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी ख़राब है, बुरी है। ज़्यादातर फॉलोअर्स ही इन चीज़ों पर लड़ते हैं और दोस्तों लड़ते हैं और लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात होती है आइडियोलॉजी की, एक अलग आइडियोलॉजी की, यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है कि हमारे पूरे कैरेक्टर को ही उसी रूप में देखा जाता है। अगर किसी इंसान को या किसी को भी बीजेपी को फॉलो करना है तो कांग्रेस वाले उसको पूरे तरीके से बीजेपी में ही इन्वॉल्व देखते हैं, पूरी तरीके से उन्हीं के विचारधारा में देखते हैं और वही कांग्रेस के ऊपर भी लागू होता है। अगर कोई कांग्रेस का समर्थक है तो बीजेपी वाले पूरे तरीके से उसी में उसे इन्वॉल्व देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात होती है आइडियोलॉजी की और स्पेशली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की। कोई इंसान कांग्रेस में होकर भी हिंदुज़म को सपोर्ट कर सकता है या हिंदुज़म के ऊपर या उसके लिए अपना नारा लगा सकता है या अपने आप को दिखा सकता है कि मैं भी इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों लोग ही ऐसा समझ लेते हैं कि ये ऐसा ही है अगर ये इस पार्टी में है। लोग समझते हैं जो बीजेपी में है कि जो कांग्रेस में है वो तो देशद्रोही हैं, जो समाजवादी में है वो तो आतंकवादी हैं। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भारत में लोगों को समझा जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं रूलिंग पार्टी की। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम रूलिंग पार्टी के बारे में ना बात करें। आज के टाइम पर भारत में क्या हो रहा है दोस्तों? भारत में आज के टाइम पर इतने सारे दंगे, इतनी ज़्यादा जॉब की खपत यानी अनएम्प्लॉयमेंट और इतने सारे जगहों पर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। यह है दोस्तों भारत के पॉलिटिकल पार्टी की रियलिटी। और मैं यहाँ पे किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस ने भी कुछ खास काम नहीं किया था और समाजवादी पार्टी ने भी कुछ खास काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है कि हम पॉलिटिकल पार्टी को ही भगवान मानने लगते हैं। दोस्तों एक पॉलिटिकल पार्टी जो थोड़ा सा काम करी है वो पॉलिटिकल पार्टी उस पार्टी से बेहतर है जो कुछ काम नहीं की। यहाँ पे बात आती है लेवल्स की, काम की।
ना कि दोस्तों किसी व्यक्ति के चरित्र की या उसके आइडियोलॉजी की, कि हम उसे देख के पूरी तरीके से उसको इन्वॉल्व बता दें इस पॉलिटिकल पार्टी में। अरे वो उसका पॉलिटिकल बिलीफ हो सकता है, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, ना कि वो पूरा ही वैसा है। तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ी चीज़ है जो हमें अपने भारत के लोगों में देखनी है और समझनी है। फिर दोस्तों बात करें अगर रूलिंग पार्टी की ही, तो रूलिंग पार्टी में दोस्तों कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो गिनाए जा सकते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बात से मुकर रहे हैं और उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि दोस्तों महंगाई। इन्होंने खुद अपने ही मुंह से कहा था कि मैं आऊँगा तो महंगाई कम होगी, मैं आऊँगा तो नौकरियाँ बढ़ेंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियाँ कम हो रही हैं। ऐसे ही दोस्तों जुमले ये देते रहते हैं। अगर फेक प्रॉमिसेस की ही बात करें दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने ही भारत में फेक प्रॉमिसेस किए हैं। कई सारी पार्टीज़, कई सारे नेता ये फेक प्रॉमिसेस करते हैं, जो कि ज़्यादातर इलेक्शंस के पहले उनके कैंपेन के दौरान ही किए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वोट्स के लिए होते हैं। ज़्यादातर फेक प्रॉमिसेस वोट्स के लिए होते हैं। ज़्यादातर प्रॉमिसेस वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मेजॉरिटी वोट चाहिए, उन्हें सबसे ज़्यादा वोट चाहिए, उन्हें लीडरशिप चाहिए, उन्हें कुर्सी चाहिए। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमें इतना इंटेलिजेंट होना होगा या हमें इतना समझदार होना होगा कि हम इनके प्रॉमिसेस को समझ सकें कि ये आगे चल के इन्हें पूरा करेंगे या नहीं, या ये सिर्फ बोल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों महंगाई और बेरोजगारी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया था, लेकिन वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इन सारी चीज़ों पर काम नहीं किया। फिर बात करें दोस्तों इंटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। एक ही इंटेंशन है दोस्तों, रूल करना। एक ही इंटेंशन है, पैसे कमाना। अगर सही बात बोलूं तो दोस्तों यही इंटेंशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पॉलिटिशियंस की। इन्हें दोस्तों अपने जेबें भरनी है, इन्हें अपने आप को ऊंचे पद पर देखना है। दोस्तों सब लोगों का नहीं बता सकता, लेकिन 95% ऑफ पॉलिटिशियंस यही करते हैं, उनका यही मोटिव होता है। दोस्तों देश सेवा, समाज सेवा ज़्यादातर लोगों के दिमाग में नहीं उतरता, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने होते हैं, उन्हें पावर चाहिए। दोस्तों अगर बात करें हम व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, तो हमें यही करना चाहिए कि जो थोड़ा सा भी काम कराता है उसे वोट देना चाहिए, और ना कि रिलीजन के नाम पर, ना कि कास्ट के नाम पर। इन सारी चीज़ों से ऊपर, बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स, हमें वोट देना चाहिए रोज़गार पर और महंगाई पर और अच्छे कामों पर। दोस्तों अगर आपको मेरा पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।